एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का। हम अपने उसी 4th चैप्टर की बात आगे लेके चलते हैं जहां पे कल इसको विराम दिया था। आगे इस चैप्टर में यज्ञ की बात की गई है। इसमें भगवान ने 12 प्रकार के यज्ञों की वर्णन किया है, जिसमें से कि पहला है देव यज्ञ। भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा जो की जाती है, उनकी पूजा अर्चना करना देव यज्ञ है। या दूसरे तौर पर हम उसको कहें तो हमारे पूरे शरीर में जितनी इंद्रियां हैं उसके अपने अपने अलग देवता हैं। जैसे हमारे हस्त देवता अपने हाथ से किए गए हर कर्म इस तरीके के हों कि वो प्रभु श्री को अर्पण हो जाएं, इस तरीके के हमारे कर्म किए गए यज्ञ होंगे। हमारे वाणी के देवता कि हमारे द्वारा बोला गया हर एक वाक्य दूसरों को प्रसन्नता का अनुभव कराए, वो हमारी वाक्य यज्ञ हो जाएगा। हमारे नेत्रों के देवता, हमारे चक्षु देवता, हम दूसरों में हमेशा गुणों को देखें, उनके दोषों को ना देखें, इस प्रकार का यज्ञ देव यज्ञ है। दूसरे प्रकार की जो यज्ञ की चर्चा की गई है वो ब्रह्म यज्ञ है। ऑफर सेल्फ विद सेल्फलेसनेस टू द सुप्रीम पावर। अपने खुद को समर्पित करते हुए अपने आप को भगवान के अर्पित करते हुए हम सब चीज स्वीकार करें, इस प्रकार के यज्ञ ब्रह्म यज्ञ हैं। जैसे नामदेव ने खिलाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जाए, स्वामी रुखी तो ना खाओ, जरा घी तो लगाओ, कैसी सूरत बनाई है श्वान की। उन नामदेव में देखने की क्षमता थी, उनके द्वारा किया गया यज्ञ, उन्होंने अपने आप को ऑफर किया तो उस कुत्ते में भी विठल देव का दर्शन हो गया। तीसरी प्रकार की जो चर्चा की गई है यज्ञ की, वो है इंद्रिय देवता। यू शुडंट बी द स्लेव ऑफ योर ऑर्गन्स। हम आंख के लिए देख रहे हैं या आंख हमारे लिए देख रही है? हम कान के लिए सुन रहे हैं या कान हमारे लिए सुन रहे हैं? हमें इनका दास नहीं होना है। वी शुड बी द मास्टर ऑफ आवर ऑर्गन्स। हम में संयम हो, हम में विवेक हो कि हमारे लिए क्या सही है, तो फिर हम वही करेंगे। इसके अगले चर्चा की गई है मनोयज्ञ की। आप मन के गुलाम हो या मन आपका गुलाम है। अपनी भावनाओं के द्वारा भगवान का पूजन मनोयज्ञ है। इसके आगे आता है द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यानी कि धन। धन की 3 ही अवस्थाएं, या तो उसे यूज करो या किसी दूसरे पर यूज करो, नहीं तो उसका तो एंड होना ही होना है, उसका अंत होना है। तो अपने द्रव्य के द्वारा उसको एक सेवा के रूप में समर्पित कर देना, वो हमारा द्रव्य यज्ञ है। इसके आगे जिस यज्ञ की चर्चा की गई है वो है तपो यज्ञ। हाँ, थोड़ा सा तपो, अपने कंफर्टेबल जोन से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जोन में जाओ और सहज रूप से उसको स्वीकार करो, ये तपो यज्ञ है। और सबसे बड़ा तपना तो श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठना, वो तपो यज्ञ है। इसके आगे जो यज्ञ की चर्चा है वो है योग यज्ञ, प्राणायाम। उसको हम योग यज्ञ के रूप में मान सकते हैं, या अपने तरीके से कहें तो योग माने यूनियन, योग माने संयोग। जब किन्हीं 2 लोगों का
संयोग आपस में इस तरीके से हो कि वो यज्ञ बन जाए। जब भगवान श्री हनुमान जी विभीषण जी से मिले तो उन दोनों का जो योग था वो योग यज्ञ हो गया। आगे चर्चा की गई है स्वाध्याय यज्ञ की। थोड़ा पढ़िए, केवल उतना नहीं जितना आप चाहते हैं, बल्कि समाज के लिए पढ़िए, बुद्धिमान बने। एक नीति का श्लोक मुझे इस समय याद आ रहा है कि बुद्धिमान कौन? वह जो सुबह जुए की चर्चा करे, दोपहर में स्त्री और रात में चोर की। आप कहेंगे ये कैसा नीति का यज्ञ है? मुझे इसकी संस्कृत नहीं आती, तो इसीलिए मैंने हिंदी में बोला। तो इसका अर्थ समझे थोड़ा सा कि जुए की यानी कि महाभारत की, उसका जो मेन द्वंद्व का कारण था वो उसी जुए का खेल था। तो दिन में चर्चा करें महाभारत की, दोपहर में स्त्री की यानी कि रामायण, जिसका मुख्य पात्र श्री जानकी जी हैं। दोपहर में चर्चा करें रामायण की, और रात में चोर की, चोर यानी कि श्री कृष्ण जो सबका हृदय चुरा लेते हैं वो। तो इस प्रकार के ये जो बुद्धिमान बनने की, स्वाध्याय करने की, दूसरों के लिए पढ़ने की जो यज्ञ है वो स्वाध्याय यज्ञ है। इसके आगे चर्चा की है प्रभु ने ज्ञान यज्ञ की। ज्ञान यज्ञ जैसा परीक्षित जी ने किया, उन्होंने उनके द्वारा सुना गया ज्ञान आज भी हम सबके बीच में हमको प्रकाशित कर रहा है। अर्जुन का वो संवाद जो श्री कृष्ण के साथ किया गया वो ज्ञान यज्ञ है जो हम सबके जीवन को प्रकाशित कर रहा है। तो इस तरीके का ज्ञान, कुछ कथा, कुछ सत्संग जो हम केवल अपने लिए नहीं दूसरों के लिए करते हैं वो ज्ञान यज्ञ है। इसके आगे आता है प्राण यज्ञ। हमारी श्वास भी एक प्राण यज्ञ की तरह ही है। बाहर आती श्वास के लिए अपने अंदर जाती श्वास का समर्पण, अंदर जाती श्वास के लिए बाहर आती श्वास का समर्पण। इस तरीके की समर्पणता, दूसरे के प्रति सहज हो जाना, समर्पण हो जाना, ये हमारा प्राण यज्ञ है। इसके आगे आता है ध्येय यज्ञ। अपनी देह को सुरक्षित रखना, ये भी एक यज्ञ है। इसके आगे आता है आत्म संयम यज्ञ। कर्म करने से पहले विचार, विवेक की जागृति, ये हमारा आत्म संयम है। इस तरीके से ये 12 यज्ञों की चर्चा की गई है। और इससे आगे बढ़कर अगर अपनी तरफ से कहा जाए तो एक और यज्ञ है प्रेम यज्ञ। वो प्रेम श्री कृष्ण से, जैसा गोपियों ने प्रभु श्री कृष्ण से किया, जहां पे दो लोग होते ही नहीं है, पूर्ण समर्पण। जहां पे जब प्रेम हो जाए तो कोई दो नहीं, केवल एक ही। प्रेम गली अति साकरी, या में दो ना समाहे। समर्पणता, स्वार्थ का बिल्कुल अभाव, जहां पे दो एक हो जाएं, वो प्रेम यज्ञ है। इस तरीके से प्रभु ने इस चैप्टर में आगे यज्ञ के बारे में वर्णन किया और इसमें निष्काम कर्म से ऊपर उठकर कर्म से मोह के त्याग के बारे में बताया। इस तरीके से हमारे संशय की निवृत्ति कैसे हो सकती है, हमारा विवेक का उदय कैसे हो सकता है, उसके बारे में चर्चा की गई है। तो ऐसे जिसने संशय की निवृत्ति कर दी है, ऐसे वश में किए गए अंत्यकरण वाले पुरुष को कर्म कभी बंधन में नहीं बांधते। यही इस चैप्टर का मूल स्वरूप था। और ये चैप्टर पूरे जनमानस में बहुत फेमस भी है। इसके बहुत सारे श्लोक हैं जो हम अपनी चर्चा में यूज भी करते हैं और बहुत से लोग इससे परिचित भी हैं। जैसे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस तरीके से इस पूरे चैप्टर का एक मूल स्वरूप जिस तरीके से समझ में आया हूँ उसमें उसका आपके सामने वर्णन किया। अब इसके आगे हम चैप्टर नंबर 5 पर बढ़ेंगे। तब तक के लिए श्री राधे।